खान साहब अपनी सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो ठीक है, उनको हम उनके फैसले को सपोर्ट करते हैं। आपके ख्याल में खान साहब फाइनेंशियली करप्ट हैं? वेल फाइनेंशियली करप्ट तो नहीं है, ये तो खैर मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं सियासत का एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने अपना वादा जो उनसे है वो पूरा कर दिया पंजाब असम्बली को तोड़ के। कप्तान बाबर आजम को यही मैसेज है कि आप अपनी फील्ड के हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको उसी तरह से कैरी ऑन करें। उनकी लास्ट ईयर की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, विराट कोहली से ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया, ये आपके ख्याल में सही किया है? बेहतर किया, लीडर को पता होता है कि उसने क्या करना है, कौन सी मूव किस टाइम पे खेलनी है। अगर उन्होंने ये फैसला किया तो बेहतर किया, जाहिर सी बात है अब आगे इंटरिम सेटअप बनना है। अगर वो राजा रियाज के साथ मिलकर इंटरिम सेटअप लगा लेंगे, पीटीआई हकीकी तौर पे तो साइड पे होगी, वो तो लोटे हैं, वो तो लोटे अब पीटीआई का बेरूपिये नाम लेके बैठे हुए हैं ना कि पीटीआई का, वो बेसिकली पीटीआई तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस तनाजुर में फ़ैसला किया है ताकि इंटरिम सेटअप और बहुत सी चीज़ें होनी है वो डिस्कस हों, वो असम्बली में चले जाएं। तो उन्होंने अपना वादा जो उनसे है वो पूरा कर दिया पंजाब असम्बली को तोड़ के। हाँ, तो उसे डिज़ोल्व करके, तो उसके बाद अगर वो जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए जाना है और ये जो नेशनल असम्बली के अंदर, तो वो ठीक है, उनको हम उनके फ़ैसले को सपोर्ट करते हैं। सही हो गया। तो सर, ये जो कप्तान बाबर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि इनको कप्तानी से हटाया जाए, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, कप्तानी से हटाना जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, ना कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे। ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी इंसान कैसा हो सकता है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। उनकी लास्ट ईयर की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, विराट कोहली से ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। आप अपने जो कौमी कप्तान है, क्रिकेट का प्लेयर है, उसको आप डिमोरलाइज़ कर रहे हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ज़ाती मसला है, उनका निजी मामला है, वो उसको जैसे मर्जी जो है वो हैंडल करें। हाँ, बाबर आजम साहब के लिए एक मशवरा है कि वो एहतियात बरतें इस तरह के मामलों में, इस तरह की कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा दूर रहें ताकि वो क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? मेरा नाम शहरियार। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि ये जो खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, ये देखें, खान साहब की अपनी एक सियासत है, खान साहब अपनी सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। तो ऑब्वियसली हमें उस पर क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनका ये जो फ़ैसला है उसको सराहना चाहिए, बिकॉज़ उनका जो फ़ैसला है वो उनकी अपनी सियासी एक दाव है और ऑब्वियसली वो सियासत को हम मेरे और आपसे एक लेम बंदे से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ऑब्वियसली उनको इस चीज़ की अच्छे से समझ है एंड उसने अगर फ़ैसला लिया है तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिया है। वो देख रहा है कि अपोजिशन करनी इस टाइम कौमी असम्बली में ज़्यादा बेहतर रहेगी बजाय इसके कि हम असम्बली से बाहर जाए। तो आई थिंक ये पाकिस्तानी अवाम के जो अपनी हमारी जनरल नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर फ़ैसला है। इससे हमारी जमहूरियत और हमारी जो पार्लिमानी सिस्टम है, हमारी सियासत को फ़ायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, पीडीएम को चाहिए कि उनको रवादारी के साथ एक्सेप्ट करें और आगे की जो जनरल इलेक्शन है उसके बारे में टेबल टॉक्स करें। तो आपके ख्याल में खान साहब कितनी अक्सरियत से जीतेंगे जनरल इलेक्शंस में? देखिए, अब ये चीज़ तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। मैं अगर सपोर्टर हूँ तो मैं ऑब्वियसली ये कहूँगा कि वो 2/3 से जीते, बट द फैक्ट इज़ के पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ का फैसला करेगी उसकी कारकर्दगी देख के। एंड 2023 जो इलेक्शन का ईयर है इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की निस्बत अगर देखा जाए तो पीटीआई की एक मजबूत जो है वो सियासी पोजीशन लग रही है एंड मे बी वो जीत जाए, बट 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कहना तो बड़ा कबल अज़ वक्त एक बात होगी। उसमें मेरे ख्याल में इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम स्पेशली अगर कराची के बाई इलेक्शंस बल्दियाती इलेक्शन देखे तो वो मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप देखें ना, 2023 का इलेक्शन में भी एक मखलूत हुकूमत बन जाए तो 2/3 मेजॉरिटी और खान साहब की 176 का जो फिगर है वो भी मुझे नहीं लगता कि वो अचीव कर पाएंगे। मतलब सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकेंगे खान साहब? सादा अक्सरियत कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये है कि अगर पॉलिटिकल जो इस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो पाकिस्तान के सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो हम सब जानते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा उनको ये इलेक्शन जीतना। सर, ये जो बाई इलेक्शन हुए पंजाब में 20 सीट्स में से 17 सीट्स पीटीआई ने जीती और बकौल पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट की सारी सपोर्ट तब की गवर्नमेंट को थी, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को थी, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई क्लीन स्वीप ही कर गई। तो आपको क्या लगता है कि नहीं बना सकेगी पीटीआई सादा अक्सरियत?
वेल ये जो आपने बात की है, देयर इज़ नो डाउट कि पीटीआई ने सादा अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीते, बट द फैक्ट इज़ के सादा अक्सरियत जिस कॉन्टेक्स्ट में जीते तब खान साहब की जो इमेज थी वो टार्निश नहीं हुई थी। अब बहुत ज़्यादा टार्निश हो गई है। वो जो तोशाखाना का, उसके अलावा उसकी अपनी पार्टी का, स्पेशली पंजाब में आप अगर देखें काफ लीग के साथ जो उसका इत्तेहाद है, मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो सादा अक्सरियत असल, क्योंकि यहाँ पर आवाम की राय है। जो मेरे जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेटेड लोग हैं वो अगर इसको सपोर्ट करते थे तो वो तब करते थे जब वो उसका करियर साफ था, वो सादिक और अमीन उसको कहते थे। बट आजकल अगर देखा जाए तो खान साहब की अपनी जो पॉलिटिक्स है और जिस तरह की वो केपी में और पंजाब में पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको अगर हम अपने सामने रखते हुए इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान की वो वाली इमेज अब नहीं रही जो सादा अक्सरियत वाले टाइम में थी। क्योंकि आपके ख्याल में खान साहब फाइनेंशियली करप्ट हैं? वेल फाइनेंशियली करप्ट तो नहीं है, ये तो खैर मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं सियासत का एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आजकल मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो आज मैं जो पढ़ रहा हूँ स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिस पर आप उनकी निस्बत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल साफ शफाफ है, लेकिन उसके आसपास लोग जिन्होंने इसको घेरा हुआ है, मेरे ख्याल में उनको आप उनकी पर्सनैलिटीज़ को देखें तो ये कहना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा कि इमरान खान बिल्कुल ही प्योर और दूध के धुले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान फरिश्ता नहीं है, लेकिन वो जरदारी और नवाज शरीफ से बेहतर है? बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। सर ये बताइएगा कि ये जो कप्तान बाबर आजम हमारे, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और इनकी कप्तानी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ना ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को यकजा करके उसकी बिना पर किसी को जज करते हैं। वो क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट का कैप्टन है, वो क्रिकेट बेहतर तरीके से खेलता है, उसको सियासत करना नहीं आती, उसकी जो पर्सनल लाइफ है मेरे ख्याल में उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उस पे छोड़ देना चाहिए। वो जो भी डिसीजंस लेता है, किसी के साथ जो भी चैट्स करता है, मेरे ख्याल में हमें उस में मुदाखलत, निजी जिंदगी है उनकी, एग्जैक्टली उसकी पर्सनल लाइफ है। पूरे पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के आप इंटरनेशनली अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली की शादी को देखा जाए, उसके बारे में बड़ी डिस्कशन हुई, बट जो मैच्योर लोग थे ऑब्वियसली उन्होंने उस टाइम भी रिस्पेक्ट किया कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो किसी के साथ रिलेशन रखना चाहता है, आगे जाके वो शादी करना चाहता है, वो उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। मेरे ख्याल में उसमें हम सबको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाबर आजम एक अच्छा क्रिकेटर है, तो हमें उसके क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दैट्स इट। सर ये हमारे माशरे में क्यों ऐसे कि किसी की कोई चीज़ ना मिले तो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने लग पड़ते हैं? हम अपने माशरे को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे माशरे का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें ना एक दूसरे पे सबकत जब हम ले जाते हैं तो वो जो पीछे रह जाना वाला बंदा है, वो बजाय इसके कि वो खुद भी एफर्ट करे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, वो क्या करता है कि वो दूसरों की टांगें खींचने लगता है। तो इस सेम गोज़ फॉर क्रिकेट। अब क्रिकेट में बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे चीफ सेलेक्टर्स हैं जो तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए, अपने पैसे के लालच में वो जाके उसकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये जो रवैया है पाकिस्तानियों का टिपिकल, इससे गुरेज करना चाहिए और थोड़ा सा हमें अपने जो सोशल बिहेवियर है उनको बेहतर बनाना चाहिए। सर आप कप्तान बाबर आजम को क्या मैसेज देंगे? कप्तान बाबर आजम को यही मैसेज है कि आप अपनी फील्ड के हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको उसी तरह से कैरी ऑन करें और इधर उधर की बातों पे ध्यान देने की बजाय अपनी कैप्टनसी, अपना क्रिकेट, अपना करियर, उस पर फोकस करें। जी, तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।